स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम इंसर्टिंग, अगर आपने कोई देखे नोड इंसर्ट करनी है तो मैंने आपको बताया था इंसर्शन का ऑपरेशन जो है वो या तो आप स्टार्ट पे नोड इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप एंड पे नोड इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपने नोड इंसर्ट करनी है। तो हम तीनों वे में देख लेते हैं कि किस तरह से हो, उसका प्रोसीजर किस तरह से होगा। अब देखें, अगर आपने स्टार्ट पे नोड इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो स्टार्ट में अगर आपने नोड इंसर्ट करनी है तो जो न्यू नोड आप इंसर्ट कर रहे हैं उसमें डाटा एलिमेंट है, और उसमें आपने क्या करना है कि जो जो फर्स्ट नोड थी पहले आपकी, उसका एड्रेस यहाँ पर सेव कर लेंगे, जो आपने अभी न्यू नोड एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। और इसको फिर हेड को जो है वो पॉइंट कर देंगे, ये जो कमिंग जो न्यू नोड है इसको, मीन के हेड आपका अब इस कमिंग जो न्यू नोड है इसको पॉइंट कर रहा होगा। और ये जो नोड है इसमें जो पहले नोड फर्स्ट नोड थी उसका एड्रेस हम यहाँ पर पास कर देंगे। ये है स्टार्ट पे अगर आपने नोड को इंसर्ट करनी है उसका मेथड। इसमें देखिए दो काम आपने करने हैं, हेड को पॉइंट करना है जो कमिंग न्यू नोड है उसको, और सेकंड आपने जो नोड फर्स्ट नोड थी उसका एड्रेस आपने स्टोर करवाना है, जो आपके पास न्यू नोड आपने एंटर किया है वो। क्लियर है स्टूडेंट? ये अंडरस्टैंड आपने किया इस पॉइंट को कि अगर आपने न्यू नोड एंटर करनी है, न्यू नोड ऐड करनी है स्टार्ट पे, यस सर। बिगिनिंग पे, तो वो आप किस तरह से करेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं, अगर आपने जो नोड है इंसर्ट करनी है एट द एंड, एंड पे अगर आपने इंसर्ट करनी है। अब यहाँ पर देखें कि एंड पे अगर आपने इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि अगर एंड पे नोड इंसर्ट करनी है तो जो लास्ट नोड थी उसका पहले एड्रेस क्या था, एम्प्टी एड्रेस, एम्प्टी या नल पड़ा हुआ था। अब आपने नल नहीं बल्कि वहां पर जो न्यू नोड आप इंसर्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस वहां पर सेव करवा देना है। और जो न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं इसका जो जो आपका लिंक का एड्रेस होता है वो आपने नल रखना है। ठीक है, तो ये नल नोड ये इंडिकेट कर रही होगी कि ये नोड जो आपने इंसर्ट किया है ये लास्ट नोड है। तो जब लास्ट पे अगर आपने नोड इंसर्ट करनी है उसका मेथड ये है कि आपने जो पहले से नल आपके पास लास्ट नोड थी उसके नल पार्ट में आपने जो कमिंग न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस सेव करना है, और जो न्यू नोड है सर ये उसका एड्रेस एड्रेस आप आपने कौन नल से ले रखना है। रहे हैं? सर आप ये एड्रेस कहाँ से ले रहे हैं? ये 102 आपने कहाँ से लिया है? यार ये जस्ट हमने जो है वो लेट्स सपोज आपको समझाने के लिए यहाँ पर फर्ज किया कि यहाँ पर ये एड्रेसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मेमोरी के ठीक है अंदर जो सर। है वो एड्रेसेस जो है वो बाइनरी फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में आपको विजुलाइज करवाने के लिए कि आपके पास किस तरह से लिंक लिस्ट के एड्रेसेस जो हैं वो आपस में लिंक लिस्ट किस तरह से वर्क कर किस तरह से ज्वाइन किया जाता है, ये वो उसकी अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए। ये 10 100 या 102 ये आपके एड्रेसेस बाइनरी फॉर्म में पड़े होंगे, मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं। तो अब ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड की कि अगर आपने नोड इंसर्ट करनी है लास्ट पे तो उसके लिए क्या करेंगे, जो उसका एड्रेस है वो जो पहले आपकी लास्ट नोड थी उसके नल को ख़त्म करके वहाँ पर एड्रेस सेव करेंगे, और ये जो इनकमिंग नोड आप एंटर कर रहे हैं उसका एड्रेस हमारा नल होगा। ये आपका लास्ट पे अगर आपने इंसर्ट करना, तो अगर आपने स्टूडेंट इंसर्ट करनी है इन बिटवीन कहीं पर भी इंसर्ट करनी है उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए क्या मेथड है, मेक द नेक्स्ट पॉइंटर टू द नोड टू बी इंसर्टेड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड ऑफ द नोड आफ्टर द आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट द नोड। तो इसको मैं आपको ना डायग्राम से अंडरस्टैंड करवाता हूँ, ये टेक्स्ट आपको फिर समझ लग जाएगा। वो क्या कह रहा है कि आपने लेट्स सपोज कि आपके पास ये लिंक लिस्ट बनी हुई है, आपने किसी पोजीशन पे ना न्यू नोड इंसर्ट करनी है। तो आपने इस तरह से करना है कि जो न्यू नोड आप इंसर्ट कर रहे हैं तो इस कनेक्शन को आपने यहाँ पर ब्रेक करना है, और पहले इसके पास ये जो नोड थी इसके पास इसका एड्रेस सेव था। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो एड्रेस है वो कमिंग जो न्यू नोड आपने इंसर्ट किया उसका यहाँ पर सेव करेंगे, और इसमें जो ये वाली नोड है इसका एड्रेस आप यहाँ पर सेव करेंगे। तो कनेक्शन इस तरह से बिल्ट होगा, ये इन बिटवीन अगर आपने इंसर्ट करना है तो क्लियर स्टूडेंट, ये इन बिटवीन इंसर्शन जो है वो इस तरह से होगी। अब डिलीट जो है वो भी अब देखें वो भी थ्री वे में हो सकता है कि स्टार्ट पे अगर आप नोट डिलीट करनी है लास्ट पे तो और डिलीट करनी है इंटरमीडिएट नोड अगर आपने कोई डिलीट करनी है तो उसका उस वो किस तरह से आप कर सकते हैं उसको आप देखेंगे कि अगर लेट्स सपोज कि अगर आपने ये जो स्टार्ट पे नोड है इसको डिलीट करना है, तो स्टार्ट पे अगर आपने नोड है तो आप क्या करेंगे कि जो नोड आप डिलीट कर रहे हैं फिर आपने जस्ट हेड को पॉइंट कर देना है उससे जो नेक्स्ट नोड है उसको, तो वो आपकी फिर जो है वो स्टार्ट नोड बन जाएगी। ये नोड आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो पहले डिलीट करने से पहले आपको ये करना पड़ेगा कि हेड जो है उसको जो उससे जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस
उसमें सेव करवाना पड़ेगा हेड के अंदर, फिर इस नोड को यहाँ से हम डिलीट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले नोड को डिलीट कर दें और फिर जो है वो हेड असाइन कर रहे हो, ऐसा नहीं, पहले हेड की असाइनमेंट है, फिर जो है उस नोड को हम यहाँ से डिलीट कर रहे होंगे। अगर आपने लास्ट नोड को अगर आपने डिलीट करना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि आप क्या करेंगे, अगर लास्ट नोड को डिलीट करना है तो उससे जो प्रीवियस वाली नोड है उसमें नल यहाँ पर सेव करेंगे, ठीक है, और फिर आप यहाँ पर इस नोड को डिलीट कर देंगे। तो नल इंडिकेट करेगा कि ये जो नोड है, अब जो उससे प्रीवियस नोड है वो जो है वो लास्ट नोड है, ये है लास्ट से अगर आपने डिलीट करना है। और स्टूडेंट अगर आपने डिलीट करना है पर्टिकुलर पोजीशंस पे, लेट्स सपोज कि अगर आपने ये सेकंड नोड इसको डिलीट करनी है, तो फिर उसके लिए प्रोसीजर क्या है कि अगर आपने इस नोड को डिलीट करना है, यहाँ से इसको रिमूव करना है, तो हम ये करेंगे कि उससे जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस यहाँ पर इस जो एड्रेस वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें। ये प्रोसीजर है कोई नोड को अगर स्टार्ट से डिलीट करना है, एंड से डिलीट करना है और सेंटर से डिलीट करना है। अब सर्चिंग का मतलब यह है कि अगर आपने कोई एलिमेंट जो है वो सर्च करना है, तो उस वो उसके लिए मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च वगैरह टेक्निक्स आगे हम पढ़ेंगे जो कि आपके अरे के लिए भी यूज़ होती हैं, डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट रैंडम एक्सेस इज नॉट अवेलेबल, इट वुड बिकम कम्प्लेक्स टू डू बाइनरी सर्च इन इट। तो कहता है कि हमारे पास रैंडमली हम सर्चिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि हमने एक सीक्वेंस में ही सर्चिंग करनी पड़ती है। हम जब भी कोई एलिमेंट सर्च करना पड़ेगा तो वो हम एक सीक्वेंस में सर्च कर रहे होंगे। वी परफॉर्म सिंपल लीनियर सर्च ट्राइवर्सल। लीनियर सर्च इस तरह से होती है कि हम फर्स्ट नोड को ट्राइवर्स करेंगे, उसमें देखेंगे डाटा पड़ा हुआ है, फिर सेकंड नोड के साथ कंपेयर करेंगे, थर्ड नोड के साथ, तो एक सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक आप तमाम का तमाम डाटा को सर्च कर रहे होंगे। इस सर्च को हम लीनियर सर्च ट्राइवर्सल का नाम देते हैं। तो इन linear search traversal each node is traversed till the data in the node matches with the required value। तो आपके पास एक वैल्यू होती है, उसके साथ आप मैच कर रहे होते हैं हर नोड में जो डाटा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप जो है वो डाटा को सर्च करेंगे नोड के अंदर जो है। अब रिवर्सिंग का प्रोसेस उसने बताया, वी कैन रिवर्स अ लिंक लिस्ट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द लिंक बिटवीन टू नोड्स। तो वो दो बस नोड्स का आपने जो है वो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने रिवर्सिंग करनी है तो उसके लिए जस्ट दो नोड्स का जो आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो नोड्स कौन सी हैं, लेट्स सपोज ये ए जो है ये हमारी स्टार्ट नोड है और जो डी है वो आपकी लास्ट नोड है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो ए है, ठीक है, हम इस तरह से जब आपने वो करना होगा, रिवर्सिंग करनी होगी, तो जो ए होगा इसके जो ये थी, सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि जो डी है इसमें जो यहाँ पर नल पड़ा हुआ था, नल की बजाय अब हम इसको पॉइंट कर रहे होंगे, जो बी है इसका लिंक यहाँ पर सेव कर रहे होंगे ताकि ये हमारी फर्स्ट नोडा बन जाए, ठीक है। और ये जो ए है इसमें क्या करेंगे कि ए को जो है वो आप नल कर रहे हैं, ए को नल कर रहे हैं और डी को जस्ट आपने स्टार्ट हेड पॉइंट कर देना है। इस तरह से जो रिवर्सिंग होगी वो आपकी अब इस वे में आपका जब आप ट्रिवर्सिंग कर रहे होंगे वो इस तरह से हो रहेगी, डी से बी, सी में, सी से बी में और बी से ए में, ए आपका नल होगा। ये रिवर्सिंग है। और फिर इसकी कम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया गया है कि जो इंसर्ट अगर आपने कोई एलिमेंट करना है उसका बिगो एन है इसकी अरे की कम्प्लेक्सिटी, लेकिन लिंक लिस्ट में अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसकी बिगो वन है, क्योंकि आपको आप डायरेक्ट जो है वो कहीं पर भी स्टार्ट पे करना हो, एंड पे करना हो, इन बिटवीन आपको एक ही ऑपरेशन, एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है और आप नोड जो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इंसर्ट एट द एंड बिगो वन, इसका भी बिगो वन ही है। इंसर्ट एट द मिडल बिगो एन, और इसके लिए भी बिगो एन है। तो ये इसके जो बिगो जो है वो आपको स्टूडेंट ये गिवन है अगर आपने एलिमेंट इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सर्च करना है, और अगर आपके पास उसकी पोजीशन जो है वो इंडेक्सिंग व्हाट इज द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन के, अगर आपने वो देखना है कि एलिमेंट क्या है सर्च करना है, तो वो इसका बिगो वन है, इसका बिगो फैन है, क्योंकि आप इसमें लीनियर सर्च करते हैं, हर एक एलिमेंट को आपको विजिट करना पड़ता है, तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी सर्चिंग के लिए ज़्यादा है। और लेकिन इंसर्शन के लिए, इंसर्ट अगर आपने एलिमेंट को करना है उसके लिए इसकी कम है उससे अरे की निस्बत। यहाँ पर देख रहे हैं कि इंसर्ट एट द बिगिनिंग करनी है तो इसके लिए बिगो एन है, यहाँ पर बिगो वन है। तो इंसर्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो लिंक लिस्ट ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन अगर सर्चिंग के लिहाज से देखा जाए तो आपकी जो अरे है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो रही थी, ठीक है। ये तो आपने डबली डबली लिंक लिस्ट के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया होगा कि डबली लिंक लिस्ट जो है वो उसमें हम किस तरह से कर रहे होते हैं कि आपके पास नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होता है, प्रीवियस नोड का भी एड्रेस, और उनको आपस में किस तरह से कंबाइन किया गया होता है। यही चीज़ को जस्ट डायग्रामेटिकली शो किया गया हुआ है।
अब डबल लिंक लिस्ट के हम ये ऐसा कर लेते हैं कि सिंगल लिस्ट के साथ कंपैरिजन देख लेते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जो सिंगल लिस्ट है कैन बी की ट्रावर्स इन आइदर डायरेक्शन में बी एसेंशियल फॉर सम प्रोग्राम। अब देखें वो जो है डबल लिंक लिस्ट जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आप बोथ डायरेक्शन में डाइवर्स कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर मोर स्पेस। तो अगर आप जो डबल लिंक लिस्ट आप बना रहे हैं उसके लिए मेमोरी के अंदर जो है वो आप जो स्पेस होती है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है। सेकेंड इसका एडवांटेज ये है कि सम ऑपरेशन सच एज डिलीशन एंड इंसर्टिंग बिफोर अ नोड बिकम ईजियर। अगर आपने इंसर्शन करनी है डिलीशन करनी है तो उसके लिए डबल लिंक लिस्ट एफिशिएंट है। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, लिस्ट मैनिपुलेशन आर स्लोअर बिकॉज मोर लिंक मस्ट बी चेंज। क्योंकि अब देखें अगर आपने लिस्ट कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो उसके लिए आपको देखा ऑपरेशन क्या करना पड़ता था कि नेक्स्ट एड्रेस का भी स्टोर कर रहे हैं, प्रीवियस एड्रेस का प्रीवियस नोड का भी एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो मैनिपुलेशन जो होती है वो थोड़ी टफ होती है। ठीक है, फिर ग्रेटर चेंज ऑफ द हैविंग बग्स। तो आपने कोई बग्स वगैरह करने के लिए उसको अगर आपने कोई चेंज किया तो उससे जो है वो एरर आ सकते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है ना। आप उससे आपको ये देखना पड़ता है कि जब आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो उससे आपने लिंक प्रॉपर ज्वाइन करने हैं, कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो ये चांस ऑफ बग्स जो है इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और मैनिपुलेशन इसमें स्लो होती है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। अब ये इसको इंसर्टिंग बताएगी कि अगर आपने बिगनिंग बिगनिंग पे इंसर्ट करना है तो वो किस तरह से आप करेंगे, और अगर आपने जो है वो इंसर्ट करना है एट द एंड डबल लिंक लिस्ट में तो वो किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट आपने इस तरह से याद रखना है कि अगर आपने बिगनिंग पे करना है तो ये आप देखें कि ये एलिमेंट है। ठीक है, ये आपके पास हेड है, आप ये एक एलिमेंट है जिसको आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं बिगनिंग के ऊपर। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने इस जो न्यू एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हैं इसका जो नेक्स्ट एड्रेस है वो जो फर्स्ट नोड थी उसका एड्रेस इसके अंदर सेव करना है। ठीक है, और जो इसका जो पहले आपके पास ये फर्स्ट नोड थी उसमें देखिए यहाँ पर एम्प्टी था, लेकिन अब इसके एम्प्टी नहीं रहेगा बल्कि जो प्रीवियस जो नोड आप न्यू इंसर्ट कर रहे हैं उसका देखें यहाँ पर एड्रेस सेव है। नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पर है, प्रीवियस एड्रेस हम इसका यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, और हेड अब हमारा यहाँ पर इसको पॉइंट कर रहे होगा। पहले हेड आपका इस नोड को पॉइंट कर रहा था, अब हेड आपका जो न्यू नोड आपने इंसर्ट की होगी उसको पॉइंट करेगा। अगर एंड पे इंसर्ट करना है तो उसका भी मेथड क्या है, अब ये देखें। अगर आपने एंड पे इंसर्ट करना है तो उसके लिए देखें एंड पे जो नोड होती है ना उसका लास्ट नोड आपका नल होता है। अब आप चल भी बुरहान तू शुरू कर यार। सर दा लेक्चर ते मुकन दो यार। एक मिनट, अब अगर आप मैं इसको शेयर कर दूँ। आपको ये नज़र आ रही स्क्रीन जो है वो स्लाइड आपको स्टूडेंट क्लियर है? एक मिनट मैं इसको दोबारा से शेयर करता हूँ। ये तो अगर आपने डबल लिंक लिस्ट, बस यार ये लास्ट खत्म एंड होने वाली है। मैं एक मिनट है इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। जी, लास्ट पे अगर आपने कोई नोड डबल लिंक लिस्ट में इंसर्ट करनी है वो कैसे की जाएगी। आप ये न्यू नोड है इसका ऑब्वियसली लास्ट वाली नोड है तो इसका लास्ट नल होगा। इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि जो प्रीवियस है ना उसमें जो इसका लास्ट वाली नोड थी इसका एड्रेस जो है इसमें सेव कर देना। ठीक है, तो ये आपके लास्ट पे है नोड जो इंसर्ट है वो इस तरह से होगी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि अगर इंसर्ट आफ्टर अ नोड किसी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर आपने इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या मेथड होगा। तो वो इस तरह से कि देखें पहले इनके दरम्यान में इस तरह से कनेक्शन है। अब आपने क्या करना है कि जो न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं उसमें इस तरह के प्रीवियस में इस वाली नोड का एड्रेस सेव करना है, और इसके नेक्स्ट में ये जो नोड है इसका एड्रेस सेव करना है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अब ये लिंक क्रिएट हो रहा है, इसके प्रीवियस में इसका और इसके नेक्स्ट में इसका। और जो न्यू ये जो नोड थी जिनके दरम्यान में आपने इस लिंक को ब्रेक किया है, अब ये पहले ये इसकी जो नेक्स्ट नोड थी वो इस नोड को पॉइंट कर रही थी। अब लेकिन अब इसमें इस नोड का जो है एड्रेस हम वो पास कर देंगे, और इसमें भी जो है वो इस नोड का एड्रेस जो इसके प्रीवियस में है वो पास कर देंगे। तो ये स्टूडेंट इतना मुश्किल नहीं है इसके नोड को। अगर आपने कंसेप्ट अगर आपने देख लिया ना सिंगल लिंक लिस्ट का कंसेप्ट अगर आपको समझ लग गया तो डबल लिंक लिस्ट का जो है कंसेप्ट इजीली फिर आप उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखने के डिलीटिंग नोड डिलीशन इन्वॉल्विंग चेंजिंग टू लिंक लिस्ट इन एग्जांपल ऑफ डिलीट नोड भी। यार ये इस तरह से ना आप लाइन से जाया करें, क्या करते हैं आप मुझे।
तो स्टूडेंट वही डिलीट के ऑपरेशन को जस्ट वही जो पहले आपको बताया गया उसी ऑपरेशन को उसने रिवाइज किया हुआ है, तो इसलिए ठीक है, ये आपने वो अंडरस्टैंड कर लेंगे वो चीज़ है। एडवांटेजेस और बस देख लेते हैं कि एडवांटेजेस लिंक लिस्ट के क्या हैं। वी कैन डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी स्पेस एंड एज नीडेड, कि इसमें जो डायनेमिक एलोकेशन होती है मेमोरी का कोई फिक्स साइज नहीं होता, फर्स्ट एडवांटेज ये है। वी कैन रिलीज द अनयूज स्पेस इन द सिचुएशन वेयर द एलोकेशन स्पेस सीम्स टू बी मोर, तो हम जो है वो रिलीज़ भी कर सकते हैं, किसी नोड को आप रिमूव वगैरह करना है या फिर नोड एम्प्टी वगैरह है उसको आप वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ऑपरेशन रिलेटेड टू डिलीट एलिमेंट लाइक इंसर्शन और डिलीशन आर मोर सिंप्लीफाइड, कि आपके पास अगर आपने कोई डाटा इंसर्ट करना है या डिलीट करना है वो आप देखा था वो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। ऑपरेशन लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम जो है वो लेस लगता है। लिस्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन अलाइंग द एटम टू बी अरेंज एफिशिएंटली, कि हम एटम्स को जो है वो खुद से अरेंज हम जो है एफिशिएंटली कर सकते हैं मेमोरी के अंदर, चाहे डिफरेंट पर्टिकुलर पोजीशंस पर हम डाटा अगर पड़ा हो तो उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपने देखा कि लिंक लिस्ट है क्या, इसकी डिफरेंट टाइप कौन सी हैं, डाटा को हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर सिंगल लिंक लिस्ट कौन सी होती है, डबल लिंक लिस्ट कौन सी होती है, सर्कुलर कौन सी होती है, इनमें हम डाटा इंसर्ट और डिलीट किस तरह से करते हैं। इस हवाले से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, अगर समझ लग गई है तो ठीक है, फिर हम लेक्चर